जरा सोचिए, एक घर जो सबसे महफूज जगह मानी जाती है, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। ये कहानी एक ऐसे ही अपराध की है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। और ये एक ऐसे नाम की कहानी है जो आज एक अनसुलझी पहेली बन चुका है, आरुषि तलवार। और यही वो सवाल है जो एक दशक से भी ज्यादा समय से हर किसी के जहन में है। आखिर 14 साल की एक बच्ची की हत्या उसके अपने ही घर में, उसके अपने बिस्तर पर किसने की? तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे एक चौंकाने वाली डबल मर्डर की, फिर देखेंगे कि कैसे जांच शुरू से ही पटरी से उतर गई। फिर सीबीआई के ही दो अलग अलग सिद्धांतों पर नजर डालेंगे, सजा से लेकर बरी होने तक के सफर को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक सुबह से। एक ऐसी सुबह जिसने सवालों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो आज तक थमा नहीं है। तारीख थी 16 मई 2008, जगह नोएडा। डेंटिस्ट दंपति राजेश और नूपुर तलवार की इकलौती बेटी आरुषि अपने ही कमरे में मृत पाई जाती है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि केस बिल्कुल सीधा है। शक की सुई घर के नौकर हेमराज पर थी, जो सुबह से गायब था। सबको यही लगा कि उसने कत्ल किया है और वो फरार हो गया है। लेकिन सवाल ये था कि वो गया कहां? अगले ही दिन 17 मई को कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। लापता नौकर हेमराज की लाश उसी अपार्टमेंट की छत पर मिलती है। अब सोचिए, अचानक से ये एक फरार कातिल का मामला नहीं रहा, बल्कि एक बंद कमरे की पहेली बन गया। 2 लाशें और कातिल का कोई अता पता नहीं। इसी उथल पुथल के बीच 23 मई को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया और यहीं से मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता चला गया। जांच के शुरुआती कुछ घंटों और दिनों में ही ऐसी ऐसी गलतियां हुईं जिन्होंने सच को शायद हमेशा के लिए कहीं दफन कर दिया। मतलब गलतियों की एक पूरी लिस्ट थी। क्राइम सीन को कभी ठीक से सील ही नहीं किया गया। दर्जनों लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे, जिससे सारे सबूत खराब हो गए। जो थोड़े बहुत फॉरेंसिक सबूत मिले, उन्हें भी ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया। ऊपर से मीडिया में लगातार हो रही लीक्स ने मामले को एक तमाशा बना दिया और जो विवादास्पद नार्को टेस्ट हुए, उनके नतीजे भी अदालत में टिक नहीं पाए। इन सब के बीच सच तो जैसे कहीं खो ही गया था। और अब आता है इस केस का सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाला पहलू। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और उसी एक एजेंसी के 2 बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत। ये कमाल की बात है। सीबीआई की पहली टीम ने जांच की और कहा कि माता-पिता बेकसूर हैं और शक जताया हेमराज के दोस्तों पर। लेकिन फिर केस एक नई सीबीआई टीम को दिया गया और उन्होंने पूरी कहानी ही 180 डिग्री घुमा दी। दूसरी टीम ने कहा कि नहीं, कातिल माता-पिता ही हैं। और हैरानी की बात यह कि उनके पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। इसीलिए उन्होंने केस बंद करने की रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट में माता-पिता को ही मुख्य संदिग्ध बता दिया। अब सीबीआई की इसी क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने चार्जशीट मान लिया और मुकदमा शुरू करने का आदेश दे दिया। और बस यहीं से शुरू हुई एक लंबी, पेचीदा कानूनी लड़ाई जिसने सालों तक पूरे देश का ध्यान खींचे रखा। साल 2013 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया गया। ये याद रखना जरूरी है कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई हत्या का हथियार नहीं। फैसला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दिया गया था और सजा हुई उम्र कैद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 4 साल जेल में बिताने के बाद 2017 में एक और बड़ा मोड़ आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया और तलवार दंपति को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई की थियरी और जांच पर बहुत ही तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो आपस में जुड़ते ही नहीं हैं और सीबीआई का पूरा केस एक असंभव परिकल्पना और पूरी तरह से बेतुके तर्क पर खड़ा किया गया था। तो इतने सालों, 2 सीबीआई टीमों, 2 अदालती फैसलों के बाद आज हम कहां खड़े हैं? सच तो यह है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे, एक अनसुलझी पहेली के सामने जो लोगों के दिमाग में आज भी ताजा है। सालों की जांच, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों और लंबी अदालती कार्यवाहियों के बाद भी नतीजा ये है कि ये केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है,
कानून की किताबों में हमें आज भी नहीं पता कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा। शायद इस पूरी कहानी का सार एक ही लाइन में छिपा है जो कई एक्सपर्ट्स ने कही। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि किसी केस की जांच कैसे नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि हमारी जांच व्यवस्था की नाकामी की भी एक कहानी है। आरुषि तलवार का केस हमें एक बहुत ही गहरे और असहज सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सबूत ही मिटा दिए जाएं,